मेरे जैसी मिलेगी नहीं आपको कहीं, ये बात मैं आपको बता दूं। अभी भी वक्त है सोचने। मुबारक हो। बस सुबह अम्मा को एक खबर दे दीजिएगा। क्या मैं इस इनकार को फाइनल समझूं? वो तो हम जरूर देंगे ने। हम आपको अपना पासपोर्ट लाके दिखाते हैं, इतना प्यारा अपना तस्वीर आया लेके आते हैं। बच्चों दफा हो जा। बच्चों दरवाजा खोलो। अम्मा सोहेल भाई बुशरा जल्दी आओ, बच्चों खुदकुशी कर रही है। बच्चों। हाँ क्या हुआ? भाई ये देखिए बच्चों। देखती हूँ मैं बिहारन, कैसे जाती है तू बाहर। जी। हर पल जो ड्रामा बच्चों की अगली किस्त नहायत खूबसूरत होने वाली है। मुसर्रत की शर्त नया ड्रामा के अंदर नया रुख पैदा कर दिया। जवाद के लिए मुसर्रत की शर्त कबूल करना नामुमकिन लग रहा है। जवाद को मुसर्रत से इतनी मोहब्बत नहीं हुई कि वो मुसर्रत के लिए अपनी ही बेटी की मोहब्बत को छोड़ देता है। मुसर्रत को छोड़कर जवाद चला जाता है, लेकिन अभी भी मुसर्रत को इस बात का यकीन है कि जवाद ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि मुझ जैसी लड़की जवाद को मिल ही नहीं सकती। लेकिन जवाद वापस नहीं आता। सब मुसर्रत की खामख्याली ही साबित होने वाली है। अब जवाद का वापस आना बनता भी नहीं था। मुसर्रत के घर वाले भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन मुसर्रत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो घर वालों को इतना परेशान देखती है तो कहती है कि आप सब ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे इस घर से मेरी बारात नहीं बल्कि मेरी मैयत उठ गई है। तो माँ ने भी कह दिया, इससे अच्छा तुम्हारी मैयत ही उठ जाती। आज हमें जो जो रुसवाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़ता। हम सब एक ही बार तो सब्र कर लेते अगर तू इस दुनिया से ही चली जाती, लेकिन तेरी बात जब चली गई है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रुसवाई भी सामने आ रही है। रोज़ रोज़ हमारे मुंह पर ये तमाचे तो ना पड़ते जो आज हमें पड़ने लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुसर्रत को भी इस बात का भी यकीन ना था कि जवाद यूं उसको वापस छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ड्रामे के अंदर आपने देखा होगा कि मुसर्रत एक ऐसी लड़की है जो अपने 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 एटीट्यूड को बरकरार रखना चाहती है। वो अपने नखरे दिखाना चाहती है। वो जवाद को यूं वापस चला जाता, डरा इसको इतने नखरे भी दिखाना थे, लेकिन ये सब उसके लिए खाम ख्याली साबित हुआ। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके इस फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। यानी जवाद उसकी छोड़कर शादी के मंडप से छोड़कर उसको चला जाएगा। उधर जवाद की फैमिली घर आ जाती है, मुसर्रत की फैमिली भी घर आ जाती है। दोनों घर एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जवाद की फैमिली जब घर आती है तो उसकी माँ शदीद दुखी और परेशान और उसके अलावा गुस्से में भी ज़्यादा होती है। मगर जवाद की माँ फवाद को भी अच्छे तरीके से समझा देती है कि अब तुम्हें बुशरा पर लट्टू होने की ज़रूरत नहीं रही है। बुशरा से अब थोड़ा सा फासला रखो, उससे मिलना जुलना छोड़ दो और उससे सब रास्ते वास्ते ताल्लुक़ भी ख़त्म कर लो। फवाद माँ की बात को सुनकर खामोश भी हो जाता है। अगरचे वो बुशरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को इस मौके पर अब वो ज़ाहिर भी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि मुसर्रत की बारात गया गई, महल्ले वालों को भी तो बातों करने का मौका मिल गया। वो तरह तरह की बातें करने लगे कि मुसर्रत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपने भाई का खामखा इतना ज़्यादा खर्चा करा दिया। अगर मुसर्रत को अपनी शर्त रखनी थी तो पहले से ही वो कह देती। इस तरीके से वो जाकर जब बारात सामने आ गई अपनी शर्त रख कर अपने साथ उसने बहुत बुरा किया था। अब इसका किस्मत का दरवाज़ा उसके लिए खुद ही उसने बंद कर दिया है। और ये मुसर्रत की खुशफहमी भी थी कि जवाद उसकी शर्त को भी मान लेगा, और वो इसलिए दोबारा जवाद को फ़ोन भी करती है और उससे कहती है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है कि आप मुझसे कभी शादी नहीं करोगे? मुझ जैसी लड़की तुम्हारी खुशकिस्मती होगी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, लिहाजा मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं मुझे जवाब दे दो। तो जवाद जो है उसको कहता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुमने शर्त रखी है अपने बेटे की, तो लिहाजा इस वजह से मैं तुम्हारे साथ अब शादी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, आगे अगले किस्त में आप देखेंगे कि मुसर्रत एक नया ड्रामा फिर करना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को खुदकुशी करना शुरू कर देती है। ये सब नाटक होता है ताकि घर वाले ये समझें कि मुसर्रत जो है इस बात से बहुत दुखी और परेशान है। उधर नवीन की जो दुबई के अंदर जॉब हो जाती है, वो इस खुशी में अपने शौहर को इस बात के बारे में बताती है तो उसका शौहर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है
और कहता है कि तुम जाकर पहले माँ से ये बात बताओ, उनको सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाओ। ये सब बातें मुसर्रत खुश हो रही होती है, ये सब बातें मुसर्रत देख रही होती है, सुन रही होती है। मुसर्रत तो ऐसी लड़की है कि जो दूसरों की खुशी को खुशी नहीं समझती, बल्कि उसके लिए तो ये जलन और हसद साबित होती है। लिहाजा वो एक नया ड्रामा करके अपने खुदकुशी का कर देती है। मोहतरम सामीन, अगली केस नहायत दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जो ड्रामा बच्चों की अगली केस नहायत खूबसूरत होने वाली है। मुसर्रत की शर्त नया ड्रामा के अंदर नया रुख पैदा कर दिया। जवाद के लिए मुसर्रत की शर्त कबूल करना नामुमकिन लग रहा है। जवाद को मुसर्रत से इतनी मोहब्बत नहीं हुई कि वो मुसर्रत के लिए अपनी ही बेटी की मोहब्बत को छोड़ देता है। मुसर्रत को छोड़कर जवाद चला जाता है, लेकिन अभी भी मुसर्रत को इस बात का यकीन है कि जवाद ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि मुझ जैसी लड़की जवाद को मिल ही नहीं सकती। लेकिन जवाद वापस नहीं आता। सब मुसर्रत की खामख्याली ही साबित होने वाली है। अब जवाद का वापस आना बनता भी नहीं था। मुसर्रत के घर वाले भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन मुसर्रत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो घर वालों को इतना परेशान देखती है तो कहती है कि आप सब ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे इस घर से मेरी बारात नहीं बल्कि मेरी मैयत उठ गई है। तो माँ ने भी कह दिया, इससे अच्छा तुम्हारी मैयत ही उठ जाती। आज हमें जो जो रुसवाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़ता। हम सब एक ही बार तो सब्र कर लेते अगर तू इस दुनिया से ही चली जाती, लेकिन तेरी बारात जब चली गई है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रुसवाई भी सामने आ रही है। रोज़ रोज़ हमारे मुंह पर ये तमाचे तो ना पड़ते जो आज हमें पड़ने लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुसर्रत को भी इस बात का भी यकीन ना था कि जवाद यूं उसको वापस छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ड्रामे के अंदर आपने देखा होगा कि मुसर्रत एक ऐसी लड़की है जो अपने 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 एटीट्यूड को बरकरार रखना चाहती है। वो अपने नखरे दिखाना चाहती है। वो जवाद को यूं वापस चला जाता, डरा इसको इतने नखरे भी दिखाना थे, लेकिन ये सब उसके लिए खाम ख्याली साबित हुआ। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके इस फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। यानी जवाद उसकी छोड़कर शादी के मंडप से छोड़कर उसको चला जाएगा। उधर जवाद की फैमिली घर आ जाती है, मुसर्रत की फैमिली भी घर आ जाती है। दोनों घर एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जवाद की फैमिली जब घर आती है तो उसकी माँ शदीद दुखी और परेशान और उसके अलावा गुस्से में भी ज़्यादा होती है। मगर जवाद की माँ फवाद को भी अच्छे तरीके से समझा देती है कि अब तुम्हें बुशरा पर लट्टू होने की ज़रूरत नहीं रही है। बुशरा से अब थोड़ा सा फासला रखो, उससे मिलना जुलना छोड़ दो और उससे सब रास्ते वास्ते ताल्लुक़ भी ख़त्म कर लो। फवाद माँ की बात को सुनकर खामोश भी हो जाता है। अगरचे वो बुशरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को इस मौके पर अब वो ज़ाहिर भी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, अगले केस में आप ये भी देखेंगे कि मुसर्रत की बारात क्या गई। महल्ले वालों को भी तो बातों करने का मौका मिल गया। वो तरह तरह की बातें करने लगे कि मुसर्रत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपने भाई का खाम खा इतना ज़्यादा खर्चा करा दिया। अगर मुसर्रत को अपनी शर्त रखनी थी तो पहले से ही वो कह देती। इस तरीके से वो जाकर जब बारात सामने आ गई अपनी शर्त रख कर अपने साथ उसने बहुत बुरा किया था। अब इसका किस्मत का दरवाज़ा उसके लिए खुद ही उसने बंद कर दिया है। और ये मुसर्रत की खुशफहमी हुई थी कि जवाद उसकी शर्त को भी मान लेगा, और वो इसलिए दोबारा जवाद को फ़ोन भी करती है और उससे कहती है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है कि अब मुझसे कभी शादी नहीं करोगे। मुझ जैसी लड़की तुम्हारी खुशकिस्मती होगी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, लिहाजा मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं मुझे जवाब दे दो। तो जवाद जो है उसको कहता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुमने शर्त रखी है अपने बेटे की, तो लिहाजा इस वजह से मैं तुम्हारे साथ अब शादी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, आगे अगले किस में आप देखेंगे कि मुसर्रत एक नया ड्रामा फिर करना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को खुदकुशी करना शुरू कर देती है। ये सब नाटक होता है ताकि घर वाले ये समझें कि मुसर्रत जो है इस बात से बहुत दुखी और परेशान है। उधर नवीन की जो दुबई के अंदर जॉब हो जाती है, वो इस खुशी में अपने शौहर को इस बात के बारे में बताती है तो उसका शौहर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम जाकर पहले माँ से ये बात बताओ, उनको सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाओ। ये सब बातें मुसर्रत खुश हो रही होती है, ये सब बातें मुसर्रत देख रही होती है, सुन रही होती है। मुसर्रत तो ऐसी लड़की है कि जो दूसरों की खुशी को खुशी नहीं समझती, बल्कि उसके लिए तो ये जलन और हसद साबित होती है। लिहाजा वो एक नया ड्रामा करके अपने खुदकुशी का कर देती है। मोहतरम सामीन,
अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा बच्चों की अगली किस्त नहायत खूबसूरत होने वाली है। मुसर्रत की शर्त नया ड्रामा के अंदर नया रुख पैदा कर दिया। जवाद के लिए मुसर्रत की शर्त कबूल करना नामुमकिन लग रहा है। जवाद को मुसर्रत से इतनी मोहब्बत नहीं हुई कि वो मुसर्रत के लिए अपनी ही बेटी की मोहब्बत को छोड़ देता है। मुसर्रत को छोड़कर जवाद चला जाता है, लेकिन अभी भी मुसर्रत को इस बात का यकीन है कि जवाद ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि मुझ जैसी लड़की जवाद को मिल ही नहीं सकती। लेकिन जवाद वापस नहीं आता। सब मुसर्रत की खामख्याली ही साबित होने वाली है। अब जवाद का वापस आना बनता भी नहीं था। मुसर्रत के घर वाले भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन मुसर्रत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो घर वालों को इतना परेशान देखती है तो कहती है कि आप सब ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे इस घर से मेरी बारात नहीं बल्कि मेरी मैयत उठ गई है। तो माँ ने भी कह दिया, इससे अच्छा तुम्हारी मैयत ही उठ जाती। आज हमें जो जो रुसवाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़ता। हम सब एक ही बार तो सब्र कर लेते अगर तू इस दुनिया से ही चली जाती, लेकिन तेरी बारात जब चली गई है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रुसवाई भी सामने आ रही है। रोज़ रोज़ हमारे मुंह पर ये तमाचे तो ना पड़ते जो आज हमें पड़ने लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुसर्रत को भी इस बात का भी यकीन ना था कि जवाद यूं उसको वापस छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ड्रामे के अंदर आपने देखा होगा कि मुसर्रत एक ऐसी लड़की है जो अपने 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 एटीट्यूड को बरकरार रखना चाहती है। वो अपने नखरे दिखाना चाहती है। वो जवाद को यूं वापस चला जाता, ज़रा इसको इतने नखरे भी दिखाना थे, लेकिन ये सब उसके लिए खाम ख्याली साबित हुआ। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके इस फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। यानी जवाद उसकी छोड़कर शादी के मंडप से छोड़कर उसको चला जाएगा। उधर जवाद की फैमिली घर आ जाती है, मुसर्रत की फैमिली भी घर आ जाती है। दोनों घर एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जवाद की फैमिली जब घर आती है तो उसकी माँ शदीद दुखी और परेशान और उसके अलावा गुस्से में भी ज़्यादा होती है। मगर जवाद की माँ फवाद को भी अच्छे तरीके से समझा देती है कि अब तुम्हें बुशरा पर लट्टू होने की ज़रूरत नहीं रही है। बुशरा से अब थोड़ा सा फासला रखो, उससे मिलना जुलना छोड़ दो और उससे सब रास्ते वास्ते ताल्लुक़ भी ख़त्म कर लो। फवाद माँ की बात को सुनकर खामोश भी हो जाता है। अगरचे वो बुशरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को इस मौके पर अब वो ज़ाहिर भी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि मुसर्रत की बारात क्या गई। महल्ले वालों को भी तो बातों करने का मौका मिल गया। वो तरह तरह की बातें करने लगे कि मुसर्रत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपने भाई का खाम खा इतना ज़्यादा खर्चा करा दिया। अगर मुसर्रत को अपनी शर्त रखनी थी तो पहले से ही वो कह देती। इस तरीके से वो जाकर जब बारात सामने आ गई अपनी शर्त रख कर अपने साथ उसने बहुत बुरा किया था। अब इसका किस्मत का दरवाज़ा उसके लिए खुद ही उसने बंद कर दिया है। और ये मुसर्रत की खुशफहमी भी थी कि जवाद उसकी शर्त को भी मान लेगा, और वो इसलिए दोबारा जवाद को फ़ोन भी करती है और उससे कहती है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है कि आप मुझसे कभी शादी नहीं करोगे। मुझ जैसी लड़की तुम्हारी खुशकिस्मती होगी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, लिहाजा मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं मुझे जवाब दे दो। तो जवाद जो है उसको कहता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुमने शर्त रखी है अपने बेटे की, तो लिहाजा इस वजह से मैं तुम्हारे साथ अब शादी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, आगे अगले किस्त में आप देखेंगे कि मुसर्रत एक नया ड्रामा फिर करना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को खुदकुशी करना शुरू कर देती है। ये सब नाटक होता है ताकि घर वाले ये समझें कि मुसर्रत जो है इस बात से बहुत दुखी और परेशान है। उधर नवीन की जो दुबई के अंदर जॉब हो जाती है, वो इस खुशी में अपने शौहर को इस बात के बारे में बताती है तो उसका शौहर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम जाकर पहले अपनी माँ से ये बात बताओ, उनको सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाओ। ये सब बातें मुसर्रत खुश हो रही होती है, ये सब बातें मुसर्रत देख रही होती है, सुन रही होती है। मुसर्रत तो ऐसी लड़की है कि जो दूसरों की खुशी को खुशी नहीं समझती, बल्कि उसके लिए तो ये जलन और हसद साबित होती है। लिहाजा वो एक नया ड्रामा करके अपनी खुदकुशी का कर देती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा बच्चों की अगली किस्त नहायत खूबसूरत होने वाली है। मुसर्रत की शर्त नया ड्रामा के अंदर नया रुख पैदा कर दिया। जवाद के लिए मुसर्रत की शर्त कबूल करना नामुमकिन लग रहा है। जवाद को मुसर्रत से इतनी मोहब्बत नहीं हुई
कि वो मुसर्रत के लिए अपनी ही बेटी की मोहब्बत को छोड़ देता है। मुसर्रत को छोड़कर जवाद चला जाता है, लेकिन अभी भी मुसर्रत को इस बात का यकीन है कि जवाद ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि मुझ जैसी लड़की जवाद को मिल ही नहीं सकती। लेकिन जवाद वापस नहीं आता। सब मुसर्रत की खामख्याली ही साबित होने वाली है। अब जवाद का वापस आना बनता भी नहीं था। मुसर्रत के घर वाले भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन मुसर्रत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो घर वालों को इतना परेशान देखती है तो कहती है कि आप सब ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे इस घर से मेरी बारात नहीं बल्कि मेरी मैयत उठ गई है। तो माँ ने भी कह दिया, इससे अच्छा तुम्हारी मैयत ही उठ जाती। आज हमें जो जो रुसवाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़ता। हम सब एक ही बार तो सब्र कर लेते अगर तू इस दुनिया से ही चली जाती, लेकिन तेरी बारात जब चली गई है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रुसवाई भी सामने आ रही है। रोज़ रोज़ हमारे मुंह पर ये तमाचे तो ना पड़ते जो आज हमें पड़ने लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुसर्रत को भी इस बात का भी यकीन ना था कि जवाद यूं उसको वापस छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ड्रामे के अंदर आपने देखा होगा कि मुसर्रत एक ऐसी लड़की है जो अपने 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 एटीट्यूड को बरकरार रखना चाहती है। वो अपने नखरे दिखाना चाहती है। वो जवाद को यूं वापस चला जाता, डरा इसको इतने नखरे भी दिखाना थे, लेकिन ये सब उसके लिए खाम ख्याली साबित हुआ। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके इस फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। यानी जवाद उसकी छोड़कर शादी के मंडप से छोड़कर उसको चला जाएगा। उधर जवाद की फैमिली घर आ जाती है, मुसर्रत की फैमिली भी घर आ जाती है। दोनों घर एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जवाद की फैमिली जब घर आती है तो उसकी माँ शदीद दुखी और परेशान और उसके अलावा गुस्से में भी ज़्यादा होती है, मगर जवाद की माँ फवाद को भी अच्छे तरीके से समझा देती है कि अब तुम्हें बुशरा पर लट्टू होने की ज़रूरत नहीं रही है। बुशरा से अब थोड़ा सा फासला रखो, उससे मिलना जुलना छोड़ दो और उससे सब रास्ते वास्ते ताल्लुक़ भी ख़त्म कर लो। फवाद माँ की बात को सुनकर खामोश भी हो जाता है। अगरचे वो बुशरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को इस मौके पर अब वो ज़ाहिर भी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, अगले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि मुसर्रत की बारात क्या गई, महल्ले वालों को भी तो बातों करने का मौका मिल गया। वो तरह तरह की बातें करने लगे कि मुसर्रत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपने भाई का खामखा इतना ज़्यादा खर्चा करा दिया। अगर मुसर्रत को अपनी शर्त रखनी थी तो पहले से ही वो कह देती। इस तरीके से वो जाकर जब बारात सामने आ गई अपनी शर्त रख कर अपने साथ उसने बहुत बुरा किया था। अब इसका किस्मत का दरवाज़ा उसके लिए खुद ही उसने बंद कर दिया है, और ये मुसर्रत की खुशफहमी हुई थी कि जवाद उसकी शर्त को भी मान लेगा, और वो इसलिए दोबारा जवाद को फ़ोन भी करती है और उससे कहती है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है कि आप मुझसे कभी शादी नहीं करोगे। मुझ जैसी लड़की तुम्हारी खुशकिस्मती होगी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, लिहाजा मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं मुझे जवाब दे दो। तो जवाद जो है उसको कहता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुमने शर्त रखी है अपने बेटे की, तो लिहाजा इस वजह से मैं तुम्हारे साथ अब शादी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, आगे अगले किस्त में आप देखेंगे कि मुसर्रत एक नया ड्रामा फिर करना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को खुदकुशी करना शुरू कर देती है। ये सब नाटक होता है ताकि घर वाले ये समझें कि मुसर्रत जो है इस बात से बहुत दुखी और परेशान है। उधर नवीन की जो दुबई के अंदर जॉब हो जाती है, वो इस खुशी में अपने शौहर को इस बात के बारे में बताती है, तो उसका शौहर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम जाकर पहले अपनी माँ से ये बात बताओ, उनको सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाओ। ये सब बातें मुसर्रत खुश हो रही होती है, ये सब बातें मुसर्रत देख रही होती है, सुन रही होती है। मुसर्रत तो ऐसी लड़की है कि जो दूसरों की खुशी को खुशी नहीं समझती, बल्कि उसके लिए तो ये जलन और हसद साबित होती है। लिहाजा वो एक नया ड्रामा करके अपने खुदकुशी का कर देती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जो ड्रामा बच्चों की अगली किस्त नहायत खूबसूरत होने वाली है। मुसर्रत की शर्त नया ड्रामा के अंदर नया रुख पैदा कर दिया। जवाद के लिए मुसर्रत की शर्त कबूल करना नामुमकिन लग रहा है। जवाद को मुसर्रत से इतनी मोहब्बत नहीं हुई कि वो मुसर्रत के लिए अपनी ही बेटी की मोहब्बत को छोड़ देता है। मुसर्रत को छोड़कर जवाद चला जाता है, लेकिन अभी भी मुसर्रत को इस बात का यकीन है कि जवाद ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि मुझ जैसी लड़की जवाद को मिल ही नहीं सकती। लेकिन जवाद वापस नहीं आता। सब मुसर्रत की खामख्याली ही साबित होने वाली है। अब जवाद का वापस आना बनता भी नहीं था।
मुसर्रत के घर वाले भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन मुसर्रत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो घर वालों को इतना परेशान देखती है तो कहती है कि आप सब ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे इस घर से मेरी बारात नहीं बल्कि मेरी मैयत उठ गई है। तो माँ ने भी कह दिया, इससे अच्छा तुम्हारी मैयत ही उठ जाती, आज हमें जो रुसवाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़ता। हम सब एक ही बार तो सब्र कर लेते अगर तू इस दुनिया से ही चली जाती, लेकिन तेरी बारात जब चली गई है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रुसवाई भी सामने आ रही है। रोज़ रोज़ हमारे मुंह पर ये तमाचे तो ना पड़ते जो आज हमें पड़ने लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुसर्रत को भी इस बात का भी यकीन ना था कि जवाद यूं उसको वापस छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ड्रामे के अंदर आपने देखा होगा कि मुसर्रत एक ऐसी लड़की है जो अपने 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 एटीट्यूड को बरकरार रखना चाहती है, वो अपने नखरे दिखाना चाहती है। वो जवाद को यूं वापस चला जाता, डरा इसको इतने नखरे भी दिखाना थे, लेकिन ये सब उसके लिए खाम ख्याली साबित हुआ। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके इस फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। यानी जवाद उसकी छोड़कर शादी के मंडप से छोड़कर उसको चला जाएगा। उधर जवाद की फैमिली घर आ जाती है, मुसर्रत की फैमिली भी घर आ जाती है। दोनों घर एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जवाद की फैमिली जब घर आती है तो उसकी माँ शदीद दुखी और परेशान और उसके अलावा गुस्से में भी ज़्यादा होती है, मगर जवाद की माँ फवाद को भी अच्छे तरीके से समझा देती है कि अब तुम्हें बुशरा पर लट्टू होने की ज़रूरत नहीं रही है। बुशरा से अब थोड़ा सा फासला रखो, उससे मिलना जुलना छोड़ दो और उससे सब रास्ते वास्ते ताल्लुक़ भी ख़त्म कर लो। फवाद माँ की बात को सुनकर खामोश भी हो जाता है। अगरचे वो बुशरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को इस मौके पर अब वो ज़ाहिर भी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, अगले केस में आप ये भी देखेंगे कि मुसर्रत की बारात क्या गई, महल्ले वालों को भी तो बातों करने का मौका मिल गया। वो तरह तरह की बातें करने लगे कि मुसर्रत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपने भाई का खामखा इतना ज़्यादा खर्चा करा दिया। अगर मुसर्रत को अपनी शर्त रखनी थी तो पहले से ही वो कह देती। इस तरीके से वो जाकर जब बारात सामने आ गई अपनी शर्त रख कर अपने साथ उसने बहुत बुरा किया था। अब इसका किस्मत का दरवाज़ा उसके लिए खुद ही उसने बंद कर दिया है और ये मुसर्रत की खुशफहमी भी थी कि जवाद उसकी शर्त को भी मान लेगा, और वो इसलिए दोबारा जवाद को फ़ोन भी करती है और उससे कहती है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है कि आप मुझसे कभी शादी नहीं करोगे? मुझ जैसी लड़की तुम्हारी खुशकिस्मती होगी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, लिहाजा मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं मुझे जवाब दे दो। तो जवाद जो है उसको कहता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुमने शर्त रखी है अपने बेटे की, तो लिहाजा इस वजह से मैं तुम्हारे साथ अब शादी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, आगे अगले किस में आप देखेंगे कि मुसर्रत एक नया ड्रामा फिर करना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को खुदकुशी करना शुरू कर देती है। ये सब नाटक होता है ताकि घर वाले ये समझें कि मुसर्रत जो है इस बात से बहुत दुखी और परेशान है। उधर नवीन की जो दुबई के अंदर जॉब हो जाती है, वो इस खुशी में अपने शौहर को इस बात के बारे में बताती है तो उसका शौहर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम जाकर पहले अपनी माँ से ये बात बताओ, उनको सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाओ। ये सब बातें मुसर्रत खुश हो रही होती है, ये सब बातें मुसर्रत देख रही होती है, सुन रही होती है। मुसर्रत तो ऐसी लड़की है कि जो दूसरों की खुशी को खुशी नहीं समझती, बल्कि उसके लिए तो ये जलन और हसद साबित होती है। लिहाजा वो एक नया ड्रामा करके अपने खुदकुशी का कर देती है। मोहतरम सामीन, अगली केस नहायत दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जो ड्रामा बच्चों की अगली केस नहायत खूबसूरत होने वाली है। मुसर्रत की शर्त नया ड्रामा के अंदर नया रुख पैदा कर दिया। जवाद के लिए मुसर्रत की शर्त कबूल करना नामुमकिन लग रहा है। जवाद को मुसर्रत से इतनी मोहब्बत नहीं हुई कि वो मुसर्रत के लिए अपनी ही बेटी की मोहब्बत को छोड़ देता है। मुसर्रत को छोड़कर जवाद चला जाता है, लेकिन अभी भी मुसर्रत को इस बात का यकीन है कि जवाद ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि मुझ जैसी लड़की जवाद को मिल ही नहीं सकती। लेकिन जवाद वापस नहीं आता, सब मुसर्रत की खामख्याली ही साबित होने वाली है। अब जवाद का वापस आना बनता भी नहीं था। मुसर्रत के घर वाले भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन मुसर्रत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो घर वालों को इतना परेशान देखती है तो कहती है कि आप सब ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे इस घर से मेरी बारात नहीं बल्कि मेरी मैयत उठ गई है। तो माँ ने भी कह दिया, इससे अच्छा तुम्हारी मैयत ही उठ जाती, आज हमें जो रुसवाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़ता।
हम सब एक ही बार तो सब्र कर लेते अगर तू इस दुनिया से ही चली जाती, लेकिन तेरी बारात जब चली गई है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रुसवाई भी सामने आ रही है। रोज़ रोज़ हमारे मुंह पर ये तमाचे तो ना पड़ते जो आज हमें पड़ने लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुसर्रत को भी इस बात का भी यकीन ना था कि जवाद यूं उसको वापस छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ड्रामे के अंदर आपने देखा होगा कि मुसर्रत एक ऐसी लड़की है जो अपने 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 एटीट्यूड को बरकरार रखना चाहती है, वो अपने नखरे दिखाना चाहती है। वो जवाद को यूं वापस चला जाता, ज़रा इसको इतने नखरे भी दिखाना थे, लेकिन ये सब उसके लिए खाम ख्याली साबित हुआ। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके इस फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। यानी जवाद उसकी छोड़कर शादी के मंडप से छोड़कर उसको चला जाएगा। उधर जवाद की फैमिली घर आ जाती है, मुसर्रत की फैमिली भी घर आ जाती है। दोनों घर एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जवाद की फैमिली जब घर आती है तो उसकी माँ शदीद दुखी और परेशान और उसके अलावा गुस्से में भी ज़्यादा होती है, मगर जवाद की माँ फवाद को भी अच्छे तरीके से समझा देती है कि अब तुम्हें बुशरा पर लट्टू होने की ज़रूरत नहीं रही है। बुशरा से अब थोड़ा सा फासला रखो, उससे मिलना जुलना छोड़ दो और उससे सब रास्ते वास्ते ताल्लुक़ भी ख़त्म कर लो। फवाद माँ की बात को सुनकर खामोश भी हो जाता है। अगरचे वो बुशरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को इस मौके पर अब वो ज़ाहिर भी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि मुसर्रत की बारात क्या गई, महल्ले वालों को भी तो बातों करने का मौका मिल गया। वो तरह तरह की बातें करने लगे कि मुसर्रत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपने भाई का खाम खा इतना ज़्यादा खर्चा करा दिया। अगर मुसर्रत को अपनी शर्त रखनी थी तो पहले से ही वो कह देती। इस तरीके से वो जाकर जब बारात सामने आ गई अपनी शर्त रख कर अपने साथ उसने बहुत बुरा किया था। अब इसका किस्मत का दरवाज़ा उसके लिए खुद ही उसने बंद कर दिया है, और ये मुसर्रत की खुशफहमी भी थी कि जवाद उसकी शर्त को भी मान लेगा, और वो इसलिए दोबारा जवाद को फ़ोन भी करती है और उससे कहती है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है कि आप मुझसे कभी शादी नहीं करोगे? मुझ जैसी लड़की तुम्हारी खुशकिस्मती होगी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, लिहाजा मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं मुझे जवाब दे दो। तो जवाद जो है उसको कहता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुमने शर्त रखी है अपने बेटे की, तो लिहाजा इस वजह से मैं तुम्हारे साथ अब शादी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, आगे अगले किस्त में आप देखेंगे कि मुसर्रत एक नया ड्रामा फिर करना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को खुदकुशी करना शुरू कर देती है। ये सब नाटक होता है ताकि घर वाले ये समझें कि मुसर्रत जो है इस बात से बहुत दुखी और परेशान है। उधर नवीन की जो दुबई के अंदर जॉब हो जाती है, वो इस खुशी में अपने शौहर को इस बात के बारे में बताती है, तो उसका शौहर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम जाकर पहले अपनी माँ से ये बात बताओ, उनको सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाओ। ये सब बातें मुसर्रत खुश हो रही होती है, ये सब बातें मुसर्रत देख रही होती है, सुन रही होती है। मुसर्रत तो ऐसी लड़की है कि जो दूसरों की खुशी को खुशी नहीं समझती, बल्कि उसके लिए तो ये जलन और हसद साबित होती है। लिहाजा वो एक नया ड्रामा करके अपने खुदकुशी का कर देती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा बच्चों की अगली किस्त नहायत खूबसूरत होने वाली है। मुसर्रत की शर्त नया ड्रामा के अंदर नया रुख पैदा कर दिया। जवाद के लिए मुसर्रत की शर्त कबूल करना नामुमकिन लग रहा है। जवाद को मुसर्रत से इतनी मोहब्बत नहीं हुई कि वो मुसर्रत के लिए अपनी ही बेटी की मोहब्बत को छोड़ देता है। मुसर्रत को छोड़कर जवाद चला जाता है, लेकिन अभी भी मुसर्रत को इस बात का यकीन है कि जवाद ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि मुझ जैसी लड़की जवाद को मिल ही नहीं सकती। लेकिन जवाद वापस नहीं आता, सब मुसर्रत की खामख्याली ही साबित होने वाली है। अब जवाद का वापस आना बनता भी नहीं था। मुसर्रत के घर वाले भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन मुसर्रत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो घर वालों को इतना परेशान देखती है तो कहती है कि आप सब ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे इस घर से मेरी बारात नहीं बल्कि मेरी मैयत उठ गई है। तो माँ ने भी कह दिया, इससे अच्छा तुम्हारी मैयत ही उठ जाती, आज हमें जो जो रुसवाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़ता। हम सब एक ही बार तो सब्र कर लेते अगर तू इस दुनिया से ही चली जाती, लेकिन तेरी बारात जब चली गई है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रुसवाई भी सामने आ रही है। रोज़ रोज़ हमारे मुंह पर ये तमाचे तो ना पड़ते जो आज हमें पड़ने लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुसर्रत को भी इस बात का भी यकीन ना था कि जवाद यूं उसको वापस छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ड्रामे के अंदर आपने देखा होगा कि मुसर्रत एक ऐसी लड़की है
जो अपने 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 एटीट्यूड को बरकरार रखना चाहती है, वो अपने नखरे दिखाना चाहती है। वो जमात को यूं वापस चला जाता, ज़रा इसको इतने नखरे भी दिखाना थे, लेकिन ये सब उसके लिए खाम ख्याली साबित हुआ। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके इस फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी ही तबाह व बर्बाद हो जाएगी। यानी जमात उसकी छोड़कर शादी के मंडप से छोड़कर उसको चला जाएगा। उधर जवाद की फैमिली घर आ जाती है, मुसर्रत की फैमिली भी घर आ जाती है। दोनों घर एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जवाद की फैमिली जब घर आती है तो उसकी माँ शदीद दुखी और परेशान और उसके अलावा गुस्से में भी ज़्यादा होती है। मगर जवाद की माँ फवाद को भी अच्छे तरीके से समझा देती है कि अब तुम्हें बुशरा पर लट्टू होने की ज़रूरत नहीं रही है। बुशरा से अब थोड़ा सा फासला रखो, उससे मिलना जुलना छोड़ दो और उससे सब रास्ते वास्ते ताल्लुक़ भी ख़त्म कर लो। फवाद माँ की बात को सुनकर खामोश भी हो जाता है। अगरचे वो बुशरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को इस मौके पर अब वो ज़ाहिर भी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि मुसर्रत की बारात क्या गई, महल्ले वालों को भी तो बातों करने का मौका मिल गया। वो तरह तरह की बातें करने लगे कि मुसर्रत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपने भाई का खाम खा इतना ज़्यादा खर्चा करा दिया। अगर मुसर्रत को अपनी शर्त रखनी थी तो पहले से ही वो कह देती। इस तरीके से वो जाकर जब बारात सामने आ गई, अपनी शर्त रख कर अपने साथ उसने बहुत बुरा किया था। अब इसका किस्मत का दरवाज़ा उसके लिए खुद ही उसने बंद कर दिया है। और ये मुसर्रत की खुशफहमी भी थी कि जवाद उसकी शर्त को भी मान लेगा, और वो इसलिए दोबारा जवाद को फ़ोन भी करती है और उससे कहती है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है कि आप मुझसे कभी शादी नहीं करोगे? मुझ जैसी लड़की तुम्हारी खुशकिस्मती होगी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, लिहाजा मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, मुझे जवाब दे दो। तो जवाद जो है उसको कहता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुमने शर्त रखी है अपने बेटे की, तो लिहाजा इस वजह से मैं तुम्हारे साथ अब शादी नहीं करना चाहता। मोहतरम सामीन, आगे अगले किस्त में आप देखेंगे कि मुसर्रत एक नया ड्रामा फिर करना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को खुदकुशी करना शुरू कर देती है। ये सब नाटक होता है ताकि घर वाले ये समझें कि मुसर्रत जो है इस बात से बहुत दुखी और परेशान है। उधर नवीन की जो दुबई के अंदर जॉब हो जाती है, वो इस खुशी में अपने शौहर को इस बात के बारे में बताती है, तो उसका शौहर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम जाकर पहले माँ से ये बात बताओ, उनको सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाओ। ये सब बातें मुसर्रत खुश हो रही होती है, ये सब बातें मुसर्रत देख रही होती है, सुन रही होती है। मुसर्रत तो ऐसी लड़की है कि जो दूसरों की खुशी को खुशी नहीं समझती, बल्कि उसके लिए तो ये जलन और हसद साबित होती है। लिहाजा वो एक नया ड्रामा करके अपने खुदकुशी का कर देती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जो ड्रामा बच्चों की अगली किस्त नहायत खूबसूरत होने वाली है। मुसर्रत की शर्त नया ड्रामा के अंदर नया रुख पैदा कर दिया। जवाद के लिए मुसर्रत की शर्त कबूल करना नामुमकिन लग रहा है। जवाद को मुसर्रत से इतनी मोहब्बत नहीं हुई कि वो मुसर्रत के लिए अपनी ही बेटी की मोहब्बत को छोड़ देता है। मुसर्रत को छोड़कर जवाद चला जाता है, लेकिन अभी भी मुसर्रत को इस बात का यकीन है कि जवाद ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि मुझ जैसी लड़की जवाद को मिल ही नहीं सकती। लेकिन जवाद वापस नहीं आता, सब मुसर्रत की खामख्याली ही साबित होने वाली है। अब जवाद का वापस आना बनता भी नहीं था। मुसर्रत के घर वाले भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन मुसर्रत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो घर वालों को इतना परेशान देखती है तो कहती है कि आप सब ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे इस घर से मेरी बारात नहीं बल्कि मेरी मैयत उठ गई है। तो माँ ने भी कह दिया, इससे अच्छा तुम्हारी मैयत ही उठ जाती, आज हमें जो जो रुसवाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़ता। हम सब एक ही बार तो सब्र कर लेते अगर तू इस दुनिया से ही चली जाती, लेकिन तेरी बारात जब चली गई है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रुसवाई भी सामने आ रही है। रोज़ रोज़ हमारे मुंह पर ये तमाचे तो ना पड़ते जो आज हमें पड़ने लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुसर्रत को भी इस बात का भी यकीन ना था कि जवाद यूं उसको वापस छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ड्रामे के अंदर आपने देखा होगा कि मुसर्रत एक ऐसी लड़की है जो अपने 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 एटीट्यूड को बरकरार रखना चाहती है, वो अपने नखरे दिखाना चाहती है। वो जवाद को यूं वापस चला जाता, ज़रा इसको इतने नखरे भी दिखाना थे, लेकिन ये सब उसके लिए खाम ख्याली साबित हुआ। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके इस फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी ही तबाह व बर्बाद हो जाएगी। यानी जवाद उसकी छोड़कर शादी के मंडप से छोड़कर उसको चला जाएगा।
उधर जवाद की फैमिली घर आ जाती है, मुसर्रत की फैमिली भी घर आ जाती है।